अब हम लोग स्टार्ट करें हमारा सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए होता है। टेस्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बेबी में जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हमें पहले से पता करने होते हैं उसके लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं। जैसे कि किस तरीके के डिसऑर्डर, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, और ये अर्ली स्टेज में किया जाता है। सेकेंड, मेल कॉन्डोम का आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, निरोध। ओके, नेक्स्ट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में एक होता है नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जांपल दे रखा है, लिपिलू। कॉपर रिलीजिंग, इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोडेड 375। हार्मोन रिलीजिंग की एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट, LNG 20। नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन के लिए एक एग्जांपल दे रखा है आपका सहेली, जो कि इंडिया में बना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसकी कुछ एग्जांपल्स है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस, ट्राइकोमोनाइएसिस, जेनिटल वर्ट्स। ये सारे जो होते हैं, दे ऑल आर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीट प्रॉपरली। इन सभी को बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और HIV, भाई इनका कहीं पर कोई इलाज नहीं मिलेगा, नॉट क्यूरेबल। अगर ये हो गया तो फिर मौत निश्चिंत है, ठीक है, कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, बाहर के देशों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपको इसका क्योर मिल सकता है, बट यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ ART। इसमें एक मतलब जो कपल्स होते हैं वो कंसीव करने में, ये टेक्नोलॉजी से हम उन्हें हेल्प करते हैं कंसीव करने में। इसमें एक बहुत ही फेमस है जो आप सभी को पता होगा, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ET, भाई अब ये दो तरीके से होता है। एक होता है व्हेन जायगोट और 8 सेल्स, जब 8 सेल्स या जायगोट होता है तो हम लोग जिफ्ट करते हैं, मतलब कि जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जब मोर देन 8 सेल्स होती हैं तब हम लोग IUF करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओके, जब हम लोग गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जिफ्ट, मतलब कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जब हम लोग गैमीट के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को, उसे हम लोग कहते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक सीरम इंजेक्शन। जब हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। जब हम लोग यूट्रस में इंसेमिनेशन करते हैं, फीमेल के यूट्रस में इंसेमिनेशन करते हैं, उसे कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके बुक के सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो रहे हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम या कमी लगी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।